नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3 प्रश्नों का जवाब देंगे। आप लोगों के द्वारा बहुत बार प्रश्न पूछा गया है मेरे एक वीडियो पे। इस वीडियो में हमने जो बातें कही हैं वो बातें कितनी सच है। इस वीडियो को आपने जब देखा तो इसमें आपको ऐसा लगा कि हमने इसमें ये कहा है कि अगर आपने चेक नहीं दिया है बैंक में और आपने अपना पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो बैंक आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा कर सकती है। इस वीडियो में जो बातें हमने कही है वो एक कमेंट के ऊपर हमने इस वीडियो को बनाया था। हमारे एक वीडियो पे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि लोन का पैसा कोई मत भरे, बैंक कुछ नहीं कर पाएगा। हमने 3-4 साल से पेमेंट नहीं दिया है फिर भी हमें किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कि इस कमेंट के रिप्लाई में हमने ये वीडियो बनाया। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि बैंक अपनी रिकवरी कभी नहीं छोड़ती है। चाहे आपका लोन राइट ऑफ क्यों ना हो गया हो, वह बैड डेट में क्यों ना चला गया हो, लेकिन बैंक अपना पर्सनल लोन हो चाहे कोई भी लोन हो वह पूरा का पूरा रिकवर करती ही करती है। अगर पूरा नहीं करती है तो वो कम से कम 50-60% तो रिकवर करती ही करती है। अब राइट ऑफ जब आपका लोन हो जाता है तो उसके बाद रिकवरी एजेंट, आर्बिट्रेशन और आपके घर पे तहसीलदार से जो नोटिस भिजवाई जाती है, जो रिकवरी सर्टिफिकेट होता है, उसी सर्टिफिकेट के आधार पे बैंक अपनी रिकवरी करता है। तो इस संदर्भ में हमने इस वीडियो को बनाया था जिसको बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। आपका प्यार मिला, आपने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन वीडियो को समझने की ज़रूरत है। देखिए बैंक कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये दूसरे लोगों का कमेंट था। आजकल बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो ये कहते हैं कि हमने 4 साल से अपना पर्सनल लोन या कोई भी हमने अनसिक्योर्ड लोन पे नहीं किया लेकिन बैंक ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। ऐसा कंडीशन देखा गया है कि बैंक कभी कभी 2-4 साल तक कुछ नहीं कहता है, लेकिन अचानक से आपके घर पे नोटिस आती है, एडवोकेट की नोटिस आती है, कोर्ट से समन आते हैं, पता चलता है कि बैंक ने आपके खिलाफ़ कोई आर्बिट्रेशन किसी दूसरे शहर में कर दिया। अब उन्होंने उस आर्बिट्रेशन में एक्स पार्टी कर दी, उसमें उन्होंने अवार्ड पास कर दिया। उस अवार्ड को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपके सिविल कोर्ट में उन्होंने मुकदमा किया और सिविल कोर्ट से आपको समन्स आ गए। तो ये सारी प्रोसीजर्स होती हैं, लेकिन आज के डेट में बैंक ने अगर लोन दिया है और बैंक ने बिना पैसे लिए उस लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया है। हालांकि ये देखा गया है कि बैंक कुछ साल तक नहीं बोलते हैं, नहीं कार्रवाई करते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि जब वो अपने बॉर्वर के घर पे नोटिस और रिकवरी एजेंट्स भेजते हैं। तो वीडियो को एक बार फिर से देखने की आपको ज़रूरत है अगर जिसको समझ में नहीं आती है। दूसरा जो प्रश्न है कि क्या बिना पैसे का हमारा जो लोन है वह माफ़ हो सकता है। देखिए लोग बहुत हमसे कमेंट में प्रश्न पूछते हैं, व्हाट्सएप भी कहते हैं कि सर हमारे फादर की मृत्यु हो गई है, उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन लिया था, केसीसी लोन लिया था या फिर उन्होंने पर्सनल लोन लिया था, अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो क्या हमारा पूरा का पूरा लोन माफ़ हो सकता है। लोन लेने वाली की मृत्यु के संदर्भ में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपका देखिए लोन जो पूरा माफ़ होता है उसमें आपको क्या कहना है कि हमारा 100%, मान लीजिए कि बैंक का 5 लाख का लोन है और आप चाहते हैं कि उस 5 लाख रुपए का पूरा वह माफ़ कर दे और अकाउंट क्लोज कर दे, आपको एनओसी दे दे, तो यह बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि बैंक अगर बॉर्रोवर की मृत्यु हो जाती है तो उस संदर्भ में उनके जो लीगल हेयर हैं यानी कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनके वारिसों को वह नोटिस भेजते हैं कि आपके पिता के द्वारा हमारे बैंक से ये संबंध में लोन लिया गया था, उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर हैं, तो आपको पैसा भरना होगा। तो आप जब बैंक में जाते हैं, ब्रांच में जाते हैं या फिर रीजनल मैनेजर के पास जाते हैं, तो वहाँ जा कर के आप जो रिक्वेस्ट करते हैं
उस रिक्वेस्ट में हो सकता है कि बैंक आपका 10% 20% लोन माफ़ कर दे, लेकिन जो बाकी का 80% है, 70% है, 60% है या फिर 50% है, उसको तो आपको देना ही होगा। जब वो आप पैसा देते हैं तो बैंक आपका अकाउंट क्लोज करके आपके पिताजी के नाम से एनओसी देता है कि अब बैंक का इनके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी बकाया नहीं है और बैंक भविष्य में ऐसा कोई भी आपके ऊपर रिकवरी सूट फाइल नहीं करेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न जो है आपका, बहुत बार आप लोगों ने पूछा है, हमेशा पूछते हैं कि सर हमें टाइम चाहिए, टाइम बैंक कैसे देगा। इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास पैसा नहीं है और आपके सिक्योर्ड लोन में, यानी कि आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लिया है और उसमें बैंक ने 13(4) की कार्रवाई कर दी है, उसमें भी समय आपका निकल गया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सोचते हैं कि हमें कुछ समय मिल जाता तो हमारा जो ओवर ड्यू है, यानी कि जो हमारी किस्तें टूटी हुई हैं, उसको हम पार्ट वाइज में पेमेंट कर दें और हम अपने अकाउंट को रेगुलर कर लें। तो ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही कॉमन प्रश्न है। तो इसमें बैंक देखिए आपसे बिना पैसा लिए आपको समय नहीं देगा। देखिए बैंक को कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनका पैसा दे रहे हैं। तो जब आप उनका पैसा देने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें उनको शो करेंगे कि कहीं से हमारा पैसा फंसा हुआ है, अगर बैंक को ट्रस्ट होता है तो ही आपको वह समय देंगे। लेकिन ऐसा अमूमन देखा नहीं गया है कि जिसके ऊपर सरफेसी एक्ट में कार्रवाई शुरू हो गई है और उसने अपना पैसा नहीं दिया है और सेक्शन 13(4) के अंतर्गत बैंक ने सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस लगा दी है, तो उसमें बैंक बिना पैसे लिए आपको टाइम नहीं दे सकता है 6 महीना साल भर का। तो अगर आपको टाइम लेना है बैंक से तो बैंक के द्वारा जो रकम डिमांड की जाती है आप उसको पे करके 6 महीने का आप समय ले लें। लेकिन उस 6 महीने में भी आप ही को नुकसान है, क्योंकि अकाउंट एक्टिव है, इंटरेस्ट एक्टिव है और पेनल्टी एक्टिव है। तो उसमें भी आपका अगर पैसा नहीं जाएगा तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको भ्रम नहीं पालना है। देखिए मैनेजर आपसे कहेगा कि आप कुछ पैसे दे दीजिए, जो भी आपकी किस्तें टूटी हुई हैं हम आपको समय दे देंगे। आपने उनसे रिटर्न में नहीं लिया तो आपकी गलती है और यहाँ पे मैनेजर पैसा लेकर के भारी हो जाएगा और वह फिर आपके अकाउंट को रेगुलराइज नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थे सारे प्रश्न। इन 3 प्रश्नों को आप लोग हमेशा पूछते हैं, तो इन 3 प्रश्नों को ही हमने एक वीडियो के माध्यम से इसका जवाब आपको दे दिया। आपके पास कोई और प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।